हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो पिछली वीडियो में 96 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, शायद कि नहीं किया था। कर लिया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 96 का 32 आया था। और हम आज जो 97 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बनते हैं कितने नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97, 50 छात्रों के औसत अंक 65 थे। पता चलता है कि 38 के बजाय ये भी शायद हमने कर लिया था, जिसका आंसर डी आया था, 64.1 आया था। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। अब 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं, ये भी हमने कर लिया था, जिसका आंसर 47.5 आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये भी शायद हमने कर लिया था। अब हम 100 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत रन 2 से बढ़ गया। 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या आना, यानी कि 21 से पहले भी मैच, यानी 20 मैच तक उसका औसत कितना था। तो हम मान लेते हैं कि 20 मैच तक उसका औसत एक्स था, तो योग हो गया 20x। तो 20x योग प्लस उसने 21वीं पारी में 87 रन बना दिए, और जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया, यानी कि x प्लस 2 बढ़ गया, और ये 21 पारियों का है। तो 20x तो आएगा ही, प्लस 87 हो जाएगा, एक बराबर में 21x प्लस के 42 हो जाएगा। तो x बराबर 5 और 4, यानी कि 45 था। जो हमारा 20वीं पारियों तक जो खिलाड़ी का औसत था वो था 45, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पी क्यू आर का जो औसत वजन है वो 71 किलोग्राम, पी प्लस क्यू का 66 है, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल लिखा रहेंगे। तीनों का वजन टोटल योग निकालेंगे तो 3, यानी 7 21 213। पी प्लस क्यू का वजन जो है 66 है, औसत वजन। अगर दोनों का हम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो ये हो गया 6 दूनी 12, यानी 132। क्यू प्लस आर का जो हो जाएगा वो है 76.5, तो 76.5 इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 153। और उसके बाद हो जाएगा जी क्यू का वजन कितना होगा। अब देखो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा P प्लस आर प्लस 2 क्यू बराबर ये हो जाएगा जी 5 और 8, यानी 2। तो हम P प्लस क्यू, अब इसमें से ये वाला घटा देंगे तो हमारा क्यू का वजन आ जाएगा 213। घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो क्यू बचेगा, यानी कि 2 यहाँ पे 7, यहाँ पे 72 kg। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 102। रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। उसने 3 साड़ियों के औसत मूल्य इतनी है, तो सभी साड़ियों का देखो 5 का औसत है 2250, तो 5 का योग कितना हो जाएगा। 5 का योग 0 5 25 बचेगा, 5 10 और दोबारा बच्चा है 5 10 और 11, यानी कि 11,250। या दोस्तों ने 3 और साड़ियाँ 2750 के मूल्य से खरीदी, यानी कि 3 और उसने खरीद ली 2750। तो 0 ये हो गया, 5 ये 15 हो गया, बचेगा 7 21 और 1 22, बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ठीक, अब हम 8 के 8 का जोड़ लेते हैं, तो 0 5 अपन 10, 5 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य पूछ रहा है, यानी डिवाइडेड बाई 8 कर लो, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 चौके 32 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 3 24, बचेगा 6, 8 7 56, बचेगा 4, 8 5 40। तो 2437.5 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 104, 104 से 148 तक की जो सम संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 106 होगी, अगली 108 होगी, प्लस डॉट 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 प्लस 148 के बीच की सम संख्याएं, तो 148 हो जाएगा। तो इसको छोड़ते हैं, अभी ये इसको कर देते हैं 105 में। किसी परीक्षा में 18 छात्रों का औसत अंक 60 था। यह पाया गया कि किसी छात्र 36 के बजाय 63 यानी 36 लिखने थे और उसके बजाय हमने 63 निकल दिए, तो कितने ज़्यादा लिख दिए। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी कि 27 ज़्यादा हमने उसके लिख दिए। और जो 27 ज़्यादा हैं, अब ये जो है हमारा जो है कितने में बटेगा, ये 18 में बचेगा। तो 9 3 27, 9 दूनी 18 यानी कि 1.5। ये 1.5 60 में से माइनस कर दो तो ये बचेगा जी, 60 में से गया 59, 59 में से 5 गया 58.5 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 106, लगातार 3 संख्याओं का औसत इनमें से बड़ी संख्या के देखो लगातार 3 विषम संख्या यानी x और x+1 एंड x+2 3 हो गया। बड़ी संख्या के 1/3 इनमें से, तो इसका जो 3 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा 3x+3/3 बराबर में हो जाएगा x+2 इंटू में 1/3 प्लस के 52। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/3। तो ये तो x+1 ही हो जाएगा यहाँ पे कि 3x/, नहीं 3 ही कर लेते हैं। तो देखो भाई, तो ये हो जाएगा 3x/3 प्लस 3/3 बराबर में x+2/3 प्लस के 52। 3x/3 माइनस के x, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये नहीं बनेगा शायद हमसे। हम चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 17वें मैच में 98 रन बनाए जिससे उसके मैच प्रति इतना बन गया। दो की वृद्धि होगी, तो देखो 16वें तक था उसका x, यहाँ पर हो गया 16x। तो 16x प्लस के 98 बराबर में हो जाएगा x+2.5 इंटू में 17। ठीक, तो 16x प्लस के 98 बराबर में हो गया 17x प्लस के कितना हो जाएगा 2.5 इंटू में 17। 2.5 इंटू में 17 होता है जी 42.5। ठीक है, तो ये तो x बचेगा और 98 में से 42.5 जाएगा तो 55.5 बचेगा। 55.5 यानी कि जो 16वें मैच तक उसका जो औसत था वो था 55.5। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108, एलिमेंट का औसत वजन इतना हो गया।
यानी कि L प्लस M प्लस N का जो औसत वजन है वो होगा 3 3 9 9 3 27। L प्लस M का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी 9 दूनी 18 बचेगा एक मेरे पास, 8 दूनी 16 और एक 17। और M प्लस N का जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका, इसमें 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10 0, 6 दूनी 12 और एक 13 बचेगा, बचा एक 29 27 और एक 28 हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ के तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 8 और 8 16 और 3 और एक 4। अब इसमें से 279 घटा देंगे तो हमारा M का वजन निकल आएगा, यानी कि 2 हो गया। और यहाँ पे 5 यानी कि 8 और 1 यानी कि 182। तो ये कहीं हमने मिस्टेक कर दी इसमें शायद। देखो L प्लस M 93 है, तो 93 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 279 हो रहा है। और 89 इंटू 2 करेंगे तो 178 हो रहा है। 96.5 इंटू 2 करेंगे तो 193 हो रहा है। ये M प्लस N का 193, ये वाला जो है मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पे। तो ये हो गया जी आपका 193 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 3 11 हो जाएगा और 10 और 7 17 हो जाएगा, 317। इसमें से 297 हम घटा देंगे तो 2 यहाँ पे बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 92 kg होगा। M का जो वजन है वो 92 kg है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। महेश 1250 के औसत मूल्य से 3 शर्ट करता है। यदि वह 1450 के उससे 2 शर्ट खरीदता है तो हमारा 5 शर्ट का औसत मूल्य कितना हो जाएगा। 5 शर्ट का औसत मूल्य पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, 1250 में हम कर देंगे जी 3 का मल्टीप्लाई, जिससे योग निकल जाएगा। तो 0 हो गया, 5 15 क्या 1 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद 2 लेके आया है तो 2 में गुणा कर देंगे, 0 5 दूनी 10 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 2। अब इन दोनों को जोड़ लो, 0 हो गया, 5 हो गया, 9 7 16 एंड 6 हो गया। 6650 में हम 5 का वो डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाए 5 एकम 5 5 3 15 एंड बचेगा एक 5 3 15, यानी कि 1330 रुपये। 1330 रुपये उसका औसत आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पचास ओवर के एक दिवसीय मैच में ए ने एक पारी में 621 रन से रन बनाए। बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच में टाई। ये नहीं होगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 111, एक्स वाई जेड का जो औसत वजन है एक्स वाई का इतना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का 4 12 बच्चा 1 7 21 और 1 22, यानी कि 222। और हमारा एक्स प्लस वाई का जो योग है वो हो जाएगा 8 दूनी 16 बच्चा 1 मेरे पास, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। और उसके बाद हो गया वाई प्लस जेड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दूनी 16 बच्चा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इन दोनों को जोड़ दो, 6 दूनी 12, 5 और 3 8 और 1 9 और 2। अब इसमें से 222 घटा देंगे तो वाई का वजन आ जाएगा 0 हो गया 7, यानी कि 70 kg वाई का वजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 112, 3 संख्याओं का औसत 26 है। इनमें से पहली दूसरी संख्याओं के योग 3 संख्याओं का, यानी
तो ये हो जाएगा 78 योग हो गया 3 संख्याओं का। पहली संख्या दूसरी संख्याओं के, देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के योग का पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं से, पहली संख्या, अरे क्वेश्चन पढ़ने में देखो ये तो 78 तो हो ही जाएगा, तीनों संख्याओं का 78 योग तो हो जाएगा। जो पहली जो संख्या है वो दूसरी दो संख्याओं के योग का, सेकंड प्लस थर्ड का जो है वो हो जाएगा, यदि हम इन दोनों को 11 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगी। ये कहना चाहता है, एक कहना चाहता है। अब हम ये कह, दोनों को जोड़ के हमारा 13 बैठ रहा है और इनको जोड़ के 78 बैठ रहा है, यानी 1 बराबर 6 हो गया। तो पहली संख्या क्या होगी, यानी कि 1 इंटू 6 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। 113 क्वेश्चन, 50 छात्रों के औसत वजन इतना, 20 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो कक्षा में उपस्थित लड़कों का औसत वजन कितना होगा। ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 46.6 kg, 48.6 kg। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ द बॉयज, ओ यानी कि 50 छात्र हैं, उसमें से 20 और जो बॉयज हैं वो हमारे 20 हैं, लड़कियां हमारी जो हैं वो 30 हो जाएंगी। और जो 20 का जो एवरेज हमको दिया है, 20 का जो एवरेज दिया है वो 54 है, और इनका जो एवरेज दिया है वो 48.6 है, यानी कि 20 का जो योग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक, ये हो गया। अब हमको और यही जो है हमको, अब हमें ये लड़कों का हो गया एवरेज 1080, और उसमें से हम टोटल 50 का घटा देंगे, 50 का हो जाएगा 2430। ये वाला इसमें से घटा देंगे तो लड़कियों का आ जाएगा, यानी कि 1350 जो है ये लड़कियों का योग आ गया। तो लड़कियां कितनी है, 3 है हमारे पास, तो 1 हो गया, 4 तिये 12 हो जाएगा, बचा 1 ती 5 15, यानी 45 किलोग्राम लड़कियों का औसत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 114 60 छात्रों के 20 लड़कियों के टेस्ट का औसत अंक कितना है, तो लड़कों के औसत अंक कितना होगा। देखो 60 इंटू 60 करेंगे तो ये हो गया 3600। ठीक, 60 इंटू 60। उसके बाद 20 लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 40 हैं लड़कियों के, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा 800। तो 0 इसको माइनस करेंगे 0, और ये हो जाएगा 28, और हमारे 20 लड़के हैं तो 40, 20 लड़के हैं तो 40 लड़के होंगे, तो ये हो गया 70, यानी कि जो लड़कों का जो एवरेज होगा वो 70 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक 115 44 ये हमसे होगा नहीं, 116 में था। क्वेश्चन नंबर 116, एक बल्लेबाज ने अपने करियर में 25 मैच में 100 रन, 25वें मैच में 100 रन बनाए, उसके रन का औसत 1.7, तो 25 मैच से पहले कितने, यानी कि
हम मान लेते हैं कि 24 मैच तक उसका एक्स था एवरेज, तो योग हो जाएगा 24x। 24x योग हो गया प्लस के, यानी कि 25वीं पारी में उसने 100 रन और बढ़ा दिए, जिससे उसका औसत जो है वो 1.4 बढ़ गया और ये 25 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 24x, ये हो गया 24x प्लस 24x प्लस ये हो गया 100 बराबर में हो जाएगा आपका 25x प्लस के 25 चौके 100 बचेगा 10, 25 एकम 25 और 10 हो गया जी आपका 35। तो x, अब इसमें से x माइनस 24 तो x बचेगा, तो ये x बचेगा, x बराबर हो जाएगा, ये 100 में से जाएगा तो ये बचेगा जी आपका 65, यानी कि 25वें मैच के पहले उसका औसत था 65। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन अपने कर लिए हैं। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं जो हमने किए हैं। तो इसका 65 आया था 116 में का, तो 116 का ए दिया है और हमारा ये हमसे हुआ नहीं। और इसमें हमारा कितना आया था, इसमें हमको पता ही नहीं हमारा कितना आया था। तो यानी कि 114 में बी है, 114 में बी यानी कि 70 आया था। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमसे नहीं हुए हैं उनको हम दोबारा ट्राई करेंगे कभी प्रैक्टिस के लिए, जितने हो गए उतने के लिए। तो अब हम जो हैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी मिलेंगे।